तो बैक टू आवर टॉपिक, जहाँ पर हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा इंट्रो पे फोकस नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें एक शिप है और ये आपका लाइट हाउस या लाइट पोल जो भी कह सकते हो, एंड दिस शिप इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। ये शिप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से। तो कलर लिमिटेड है क्या मेरे पास, ये स्पीड है। स्पीड का भी डेटा गिवन है इसमें 36 है आई थिंक, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब इसको कंप्लीट एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो से मैंने इस पॉइंट को ए बोला, इसको मैंने बी, इसको सी, इस पॉइंट को क्योंकि एंगल यहीं से मेजर कर लेंगे, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया डी। ठीक है, तो सी डी क्या है, सी डी सर एक डिस्टेंस है। सी डी क्या है, सी डी एक डिस्टेंस है। और आप डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड है आपके पास सर 36 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है सर, टाइम आपको दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट। तो यूनिट को सबको सेम कर लेते हैं क्योंकि आंसर यहाँ पर मुझे किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है मेरे पास, मीटर में। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 36 इंटू में 1000 सर, ये तो हो गया मेरे पास मीटर, डिवाइड बाई आवर, इंटू 2 मिनट को आवर में चेंज कर दिए 60 आवर, आवर से आवर कैंसिल, एच का मतलब क्या है आवर सर, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 6 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास सर 1200, मतलब 1.2 मीटर। कितना हो गया सर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ये वाली डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास सर 1.2 मीटर। टोटल आपके पास था 1.3, सी से डी आप आ चुके 1.2, तो अब कितना बचा आपके पास सर, बी सी बचा आपके पास 0. इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो डेटा आएगा, माइनस करने के बाद भाई 1.3 किलोमीटर टोटल था, 1.2 किलोमीटर है, हाँ सॉरी मीटर नहीं है, किलोमीटर होगा, किलोमीटर आप मूव कर चुके हैं। तो यहाँ के लिए बचा आपके पास सर 0.1 किलोमीटर, या आप इसको बोल सकते हो सर 100 मीटर, या फिर 100 मीटर। मुझे क्या फाइंड करना है सर, tan थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी। खत्म हो गया क्वेश्चन तो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी का रिलेशन जो बनेगा वो आएगा tan थीटा। ए बी कितना आपके पास सर 173.2 मीटर, और ये कितना सर 100 मीटर इक्वल टू tan थीटा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये जाएगा सर 1.732 इक्वल टू tan थीटा। एक्चुअल में ये क्या होता है सर, ये होता है √3। बेटा कैलकुलेशन अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बस यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो कितना है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री। बस बाकी तो बेटा रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन है, बाकी टास्क क्या है सर, कैलकुलेशन है, बाकी क्या आपके पास सब कैलकुलेशन है, ये समझ रहे हो, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। बट क्वेश्चन बढ़िया था जिसमें हमने स्पीड का भी यूज करना सीखा कि जब स्पीड का क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो, बोलो हाँ कि ना। नाउ और क्वेश्चन देखो, इसको देखते हैं, लेट्स सी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए मैन ऑन टॉप ऑफ ए वर्टिकल, 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो केस स्टडी से है। ए मैन ऑन टॉप ऑफ ए वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड वाले क्वेश्चन है बेटा, मजा आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। ये हमारे पास एक पोल है और ये यहां से किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, car moving at a uniform speed directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change 30 डिग्री to 45। पहले यहाँ पर एंगल था उसके पास
सॉरी, ये एंगल है आपके पास 30, अब ये एंगल हो गया 30 से सर कितना हो गया 45 हो गया, 30 से एंगल हो गया 45। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप उधर बनाए या उसको एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो, वैल्यू वाइज तो सब सेम है, बस टर्म्स के वजह से वो डिफरेंट है। हाउ लॉन्ग विल कार टेक टू रीच द ऑब्जर्वेशन टावर फ्रॉम दिस पॉइंट? इस पॉइंट से ए से बी तक आने के लिए फ्रॉम ए टू बी उसने टाइम लिया है सर 12 मिनट का। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम विल कार टेक टू रीच द ऑब्जर्वेशन टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट कहां से, विच पॉइंट से सर, इस पॉइंट से बी से सी तक आने के लिए वो कितना टाइम टेकन होगा, समझ रहे हो, बी से सी तक आने के लिए कार कितनी टाइम लेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है सर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्या सर इसमें कुछ आपसे बोला गया है स्पीड, सर क्या कार की स्पीड गिवन है, नहीं गिवन है सर, तो एक काम कर लीजिए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस को डील करेंगे सर। यहाँ आपका 90 डिग्री है, स्टेप हमेशा सेम होंगे, लेट स्पीड, आप स्पीड को मान सकते हो v मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम चाहते हैं इसी में डील करते हैं, तो ये 12 मिनट का मतलब हो जाएगा सर 12 इंटू में 60 सेकंड, क्योंकि टाइम तो सेम रहना चाहिए ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है बेटा, आप बोलेंगे सर सही है। ए भी कितना होगा, अब मेरे लिए क्वेश्चन तो ये भी है, ए भी कितना होगा, ए भी कितना है आप फाइंड कर लो। सी डी को आप मान लीजिए सर, मैंने एच मान लिया, इसमें बहुत कम डेटा गिवन होता है इस क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये आया था 18 के आसपास आया हुआ भी है। चलिए तो सबसे पहले ए बी कितना हो जाएगा सर, ए बी एक डिस्टेंस है, ए बी को आप फाइंड कर सकते हो v इंटू टाइम से, v है आपके पास, v है, टाइम कितना है सर 12 के और इंटू में 60, तो हो गया 720 v, और ये हो गया क्योंकि मीटर में है, क्योंकि डिस्टेंस मैंने किस में आंसर आया मेरा मीटर में, ठीक है। तो ये ए बी कितना आ गया सर 720 v क्या है सर, एक्स में कुछ भी नहीं है स्पीड। अब देखो लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री के रूल, पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल, और b से c की ये जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि स्पीड तो सेम है, तो वो क्या हो जाएगी b इंटू में टाइम लगा मान लो t, b से c की डिस्टेंस क्या है सर, स्पीड तो सेम ही है ना b, और टाइम कितना लगा उसको t, बस खत्म, ये t फाइंड करना मुझे। इन ट्रायंगल a b c की अगर मैं बात करूं तो h डिवाइड बाय बी सी इजकल टू 10 45, यस सर, तो एच बी सी की वैल्यू है सर बी इंटू में टाइम ऑफ टी इजकल टू 1, फ्रॉम हेयर आपके पास जो एच आ रहा है वो आ रहा है बी इंटू में टी, एच कितना हो गया सर वी इंटू में टी। दूसरे इस पे बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, बेटा 5 मार्क्स का है तो थोड़ा लेंथी तो होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी की अगर बात करें आप तो एच डिवाइड बाई ए सी इजकल टू 1030, ये हो गया एच डिवाइड बाई ए सी को आप लिख सकते हैं सर ए बी प्लस बी सी इजकल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया एच √3 इजकल टू ए बी आपने पहले से बता रखा सर 720 ऑफ बी प्लस बी सी कितना है सर बी इंटू में टी, एच को भी आप क्या लिख सकते हैं सर वी इंटू में टी, तो ये हो जाएगा सर वी इंटू में टी इंटू में √3 इजकल टू 720 इंटू में वी बच प्लस वी इंटू में टी। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे वी हर जगह कॉमन है, तो वी और वी तो कट गया, अब मेरे लिए बस टी को सॉल्व करना बचा है, क्या सॉल्व करना बच गया सर, टी को सॉल्व करना बचा है मेरे लिए, क्या कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, तो ये हो गया √3 इंटू में टी माइनस टी इजकल टू 720, टी को ले लीजिए आप कॉमन, तो √3 - 1 इजकल टू 720, ठीक है बेटा, इधर सॉल्व कर दे, नहीं इधर फिर आप कहेंगे कि सर उल्टे सीधे स्टेप्स हो गए हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो t इजकल टू हो गया सर 720 डिवाइड बाय
√3 - 1, इरेशनल नंबर को हम रख नहीं सकते, तो 720 √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1 √3 + 1, तो टी हो गया हमारे पास सर 720 √3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो टी हो गया आपके पास 360 एंड √3 + 1। बेटा कैलकुलेशन है, ये कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि मेरा आंसर हमने सेकंड में किया है, किस में किया है, तो अपना आंसर भी सेकंड में आएगा वही। इतने क्या हो गए सर, ये सेकंड्स, इतने सेकंड। मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो 6 √3 + 1, ये आंसर अगर आपको मिनट में चाहिए तो मिनट में हो गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये वाला, लेकिन क्वेश्चन अच्छा वाला था ये, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें हम स्पीड को इंक्लूड करते हैं, और स्पीड से अगर मुझे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, जिंदगी में याद रखो, स्पीड इनटू में टाइम। वहाँ से ये फॉर्मूला हम फाइंड कर लेते हैं और उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड। ये आपके पास एक रोड है, अच्छा डायग्राम बनाया करूँगा, ये डायग्राम में इसकी हेल्प से बनाया करूँगा। ये आपका रोड है, वाह अब अच्छा लगा ना। इस रोड पे अपोजिट, इस रोड के अपोजिट 2 पोल्स हैं, 1 पोल, दोनों इक्वल हाइट के हैं, थोड़ा सा कम रह गया क्या, हाँ अब ठीक है ना, इक्वल हाइट के हैं, अपोजिट टू, ये रोड है, ये क्या आपके पास सर रोड है, क्वेश्चन में बोला है रोड, एनसीईआरटी में भी आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो रोड। आइदर साइड विच इज 80 मीटर वाइड, टोटल कितना है ये रोड, टोटल इस रोड है ये 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन पी देम ऑन रोड, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को उन्होंने बोला है पी, इस पी, यहाँ एक पॉइंट है पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। अब अगर आप एंगल ऑफ टॉप के एंगल देखते हैं एलिवेशन, तो वो क्या है, एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है, दोनों अच्छे, इनकी हाइट भी इक्वल है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, एच एच। आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स। ये पी, ये हमारे पोल्स हैं, ये दोनों क्या है, पोल्स हैं एच हाइट के, इस पी की डिस्टेंस क्या है पोल से, पहला क्वेश्चन। दूसरा हाइट ऑफ पोल्स। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब सर मुझे कोई पी नहीं पता, मैं ये मान लेता हूं कि फर्स्ट पोल से, इस वाले पोल से पी एक्स पर है, तो दूसरे पॉइंट पर कितने, किस डिस्टेंस पर होगा सर, 80 - x, क्यों टोटल डिस्टेंस तो 80 है ना, मतलब भाई 80 में से ये मान लो x हो गया, तो ये कितना हो गया 80 - x। सर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला है बेटा, वही कंसेप्ट है। अच्छा ये मैं पी पॉइंट को बोला है, सी तो मैंने दूसरा पॉइंट लिया, अलग से याद रखेंगे। चलो तो आप पी रखो इसको, ए बी और ये हो गया सी डी, बीच का पॉइंट क्या पी। इन ट्रायंगल ए बी पी क्या मिलेगा आपको, देखो जरा सर, ए बी डिवाइड बाय बी पी इज इक्वल टू 10, कितना दे रखा है 30, कोई बात नहीं सर, सॉल्व करना है। ए बी कितना है सर एच, बी पी कितना है सर एक्स, 10 30 कितना होता है सर 1/√3, यहाँ से क्या मिल गया एक्स, यहाँ से मिलेगा आपके पास √3 टाइम्स ऑफ एच। फर्स्ट इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है सर, फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में रिलेशन यूज करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी पी, सी डी डिवाइड बाय सी पी इजकल टू 10 थीटा होगा। सी डी कितना है सर एच, सी पी कितना है सर 80 - x, 10 थीटा मतलब 10 60, तो h डिवाइड बाय 80 माइनस में x, 10 60 सबको पता है सर √3 होता है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये भी एक क्वेश्चन है, चॉइस है आपकी, चॉइस है आपके पास, क्या करना है सर? देखो चॉइस में क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को h से रिप्लेस कर दो या h को x से, चॉइस आपकी है, मैं कुछ भी कर लीजिए, आपकी चॉइस है वो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस x की जगह ऑन दिस x √3 टाइम्स ऑफ h रख दो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर चलिए जैसे भी करना है, तो h डिवाइड बाय 80 माइनस h की जगह आप क्या, x की जगह आप रख रहे हैं √3 टाइम्स ऑफ, बस। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, सिर्फ h बचा है, कितना बचा है, सिर्फ h। अब इस h की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया, h इजकल टू 80 माइनस h √3 इंटू में √3 कह लीजिए सर, 80 √3 माइनस 3h, एक h इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4h इजकल टू 80 √3, यहाँ से h कितना आ गया, h आ जाएगा आपके पास सर 20 √3, हाइट कितनी आ गई आपके पास सर 20 √3, हाइट कितनी आ गई 20। x भी निकाल सकते हैं, x वो डिस्टेंस है, p पॉइंट कहाँ से है, तो x कितना आ जाएगा, रख दो वैल्यू पुट, x इजकल टू √3 और h कितना है हमारे पास 20 √3, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 60। तो x एक वन साइड से, तो ये p जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, फ्रॉम वन साइड, इस साइड से तो ये 60 पर है, और दूसरे पोल से किस डिस्टेंस पर है सर 20 पर है। समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं केस वाले क्वेश्चन है, ये कौन से, केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। और देखो जरा केस स्टडी, अब ये हैवी क्वेश्चन चल रहे हैं और इस क्लास के बाद फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने हर एक वर्ड को अच्छे से समझा होगा तो हर क्वेश्चन कंसेप्ट तो बेटा यहीं खत्म हो जाती है, बाकी तो सॉल्विंग रह गया, कंसेप्ट तो बस जैसे मैंने डेटा को इंटरप्रेट किया कंसेप्ट खत्म। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ए पॉइंट से किसी एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 60 डिग्री। जितना डेटा मिलता है मैं उसी पर वर्क करता हूं। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 30 सेकेंड्स, क्योंकि भाई एरोप्लेन तो उड़ भी रहा होगा ना, ये तो फिक्स ही है ना, फ्लाइंग तो कर ही रहा है। आफ्टर 30 सेकेंड ये वाला एरोप्लेन अब यहां कहीं आ गया, सपोज करो यहां पहुंच गया, पहले वो पी पर था अब वो वहां पहुंच गया, तो आपका क्या चेंज होगा सर, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। बोलो सर, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, अब कितना हो गया 30। कितने टाइम में हुआ है सर ये 30 सेकेंड्स में। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600, इन्होंने बोला है ये जो प्लेन है, एरोप्लेन है, ये एक फिक्स हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ये जो हाइट है वो फिक्स है, ये वाली भी और ये वाली भी, हाइट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, 3600 √3 हाइट है ये आपकी। फिर चेंज क्या हुआ है, अब हर एक एनीवन कैन से कि सर चेंज ये हुआ कि पहले वो पी पर था, आफ्टर सम टाइम 30 सेकेंड्स के बाद वो दूसरे वहां पॉइंट पर पहुंच गया, और उस जिसकी वजह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। इफ प्लेन इज हाइट हो गया, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन बताओ कि एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी। क्या क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ में आ गया, आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन तो सर बहुत ईजी था, सबको समझ में आ गया। अब नेमिंग कर दीजिए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एक यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, एक यहाँ, कोई फर्क नहीं है। चलिए से ए बी, अच्छा इन्होंने इधर ही ए मत मानो, फिर इसको पॉइंट पी बोल दिया, ए पी भी हो गया, पी और यहाँ पर इसको क्यू बोल दो और इसको सी बोल दो, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया।
क्या हमारे पास ए बी है? हम बोलेंगे सर नहीं है। तो ए बी को जो डेटा नहीं है उसको आप एक्स मान लो, से ए बी को आपने एक्स मान लिया। सर क्या मेरे पास बी सी है? सर नहीं है, लेकिन कुछ और डेटा दे रखा है। यस, बी सी के लिए उन्होंने टाइम दे रखा है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम आपने या इस एरोप्लेन ने लिया है, कितना सर? 30 सेकेंड्स। लेट स्पीड, यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। लेट स्पीड, कि एरोप्लेन की जो स्पीड है उसको आप v मान लो। क्या स्पीड माना आपने? v। बोलो कि एरोप्लेन की जो स्पीड है वो क्या है? v स्पीड है। तो bc कितना हो जाएगा सर? bc इक्वल टू डिस्टेंस, bc क्या? डिस्टेंस, और इसको आप लिखते हैं स्पीड इनटू में टाइम, मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? स्पीड को आपने v माना हुआ तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, और क्वेश्चन में शायद स्पीड गिवन भी नहीं है अपने पास। इन दिस क्वेश्चन स्पीड इज नॉट गिवन। तो जब स्पीड ही गिवन नहीं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते सर, हम कुछ कर भी नहीं सकते ना सर। कोई बात नहीं, तो v को v रखेंगे। टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स, करेक्ट टाइम है, तो उसको हम 30, इतने आपके पास ये आ गया, BC मिल गया। तो इन ट्रायंगल, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल सबसे पहले कहां से? APB, APB, इन ट्रायंगल APB। अच्छा AB कितना होगा सर? AB के बारे में तो उसने टाइम दे ही नहीं रखा। AB के बारे में तो कुछ टाइम, चलो देखते हैं, लेट्स सी, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये P है, याद रखेंगे। तो ये हो गया BP डिवाइड बाई AB इजकल टू tan थीटा। BP कितना सर? 3600√3। AB सर पता नहीं, वेरी गुड। tan थीटा कितना अपने पास सर? tan 60। 3600√3 डिवाइड बाई AB। tan 60 की वैल्यू दुनिया जानती है सर, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो AB आपके पास आ गया सर 36। बोलो, आप बोलेंगे हाँ सर। AB कितना आ गया सर? 36। अब दूसरे ट्रायंगल में लगा दिए, इन ट्रायंगल AQC, इन ट्रायंगल AQC रिलेशन लगा देंगे। QC डिवाइड बाय, कंप्लीट लेते हैं साइड को, तो AC इजकल टू tan थीटा। सॉल्व करना है, बाकी तो सॉल्व। QC कितना है सर? 3600√3 डिवाइड बाई, ये है अपने पास AB। AC कितना दे रखा है सर? AB प्लस BC के इक्वल है AC, और tan थीटा मतलब tan 30 की वैल्यू होती है सर 1/√3। जिसका डेटा मेरे पास था वो मैंने पुट किया, जिसका डेटा नहीं था उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी को तो बस सॉल्व कर दें सर, रेस्ट को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व। तो ये हो गया AB प्लस BC इक्वल टू 3600√3 इंटू में √3। AB की वैल्यू क्या है? हमने आई थिंक पहले भी, AB अपने पास ये दे रखा है 3600 प्लस BC हमारे पास नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 36 इंटू में 3, ठीक है। तो BC हो गया आपके पास 36 इंटू में 3 माइनस 3600, तो BC आ गया सर 7200 मीटर। क्या आ गया सर? BC आ गया आपके पास 7200 मीटर, ठीक है। तो ये जो BC एक्चुअल में है, BC के जब जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं सर, ये वाला BC, ये कितना है मेरे पास? 7200 मीटर। और आपने BC निकाला था सर स्पीड की हेल्प से भी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ये वाला BC और वो वाला। तो स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू गिवन डिस्टेंस। बस अब इसको सिंप्लीफाइड कर दिए,
मीटर डिवाइड बाय 30 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर पर सेकंड, सॉरी 240 नॉट 180, तो ये हो गया सर 240 मीटर पर सेकंड। अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में मजा आया होगा। क्वेश्चन को मैं रिकैप कर देता हूँ। क्वेश्चन में आस्किंग क्या थी, कहाँ से इसको स्टार्ट किया हुआ था कि एक एरोप्लेन स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पर था, एट दैट मोमेंट उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ मतलब एलिवेशन चेंज हुआ और उसके एरोप्लेन की पोजीशन भी चेंज हुई। यस और नो? आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। और एक क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है वो देखो जरा। इसका तो डायग्राम ही बहुत देर बाद फ्रेम होगा अगर आप जब बनाने बैठेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो। और इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 मीटर। ये मान लीजिए एक लेक है, ये क्या आपके पास एक लेक, ठीक है, और यहां कहीं क्लाउड है, क्लाउड है, ये सी क्लाउड है। इस लेक से 10 मीटर अबव, यही बोला गया ना, इस लेक से 10 मीटर अबव, यह मान लीजिए आप, ये 10 मीटर। जब आप इस क्लाउड को देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है सर? एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री। समझना क्वेश्चन को। अब क्या हुआ? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। इस क्लाउड का एक, क्योंकि ये लेक है तो यहां कहीं पर मान लो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये क्लाउड बन गया वापस, वहां भी क्लाउड था यहां भी क्लाउड, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट ये लाइक दिस वन, ठीक है। और ये क्या है याद रखेंगे, दिस पॉइंट इज योर लेक, इस पॉइंट पर क्या आपके पास लेक। तो यहां से जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं उसका तो कुछ ऐसा बनेगा। इमेज रिफ्लेक्शन साइंस के स्टूडेंट्स हो, कितना है 60 डिग्री, ये वाला आपका 60 डिग्री है। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन समझो। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। ये लेक है ना, इस सरफेस से ये क्लाउड किस डिस्टेंस पर आपको वो फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। दोबारा रिकैप कर लें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ 10 मीटर पॉइंट अबव सरफेस ऑफ लेक इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ सेम क्लाउड डिप्रेशन, ठीक है, इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। ये जो डेड डैश लाइन है ये मेरी क्या है? सरफेस है, लेक की सरफेस है। चलो सर करते हैं। चलिए, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मेरे पास, अच्छा ये 10 मीटर तो ये तो फिक्स हो गया सर, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन ये है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है क्वेश्चन सबको कि सर लेक, ये जो लेक से डाउनवर्ड डिस्टेंस है कितना होगा? बोलो, ये लेक से जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो कितना होगा? बेटा देखो एक बात बताऊं, ये प्लेन सरफेस इमेज है, तो प्लेन सरफेस की जो इमेज होती है, जिस पॉइंट से इमेज बनती है उतना ही वो डाउन पर होती है। तो जितना अप है उतना ही डाउन होगी। अप कितनी है मान लो, ये h मान लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा सर? h+10 हो गया। सर कहाँ से? सर इस पॉइंट से है ये h+10, तो इस वाले पॉइंट से, याद रखेंगे। कौन सी डिस्टेंस सर? ये वाली डिस्टेंस, ये फ्रॉम दिस टू दिस वन। इसलिए कलरफुल उसमें बनाया जा रहा है, क्या आप समझ पाए?
लेक सरफेस से नीचे जहां क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो h+tan है। क्यों है सर? रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का रूल है ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, रिफ्लेक्शन का रूल है। चलिए सर स्टार्ट होते, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पहला ट्रायंगल नाम दे दो, नेमिंग कर दो सर। सर नेमकरण कर दीजिए। से ए सी ऑलरेडी दे रखा है क्लाउड, तो यहाँ बी कह देते हैं, इसको मैं डी बोल दिया मैंने। इन ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ कहाँ पर है? ए बी सी डिवाइड बाय ए बी इजकल टू tan ऑफ 30। बी सी कितना है सर? एच माना है आपने। ए बी मेरे पास नहीं है, तो ए बी को मैं क्या मान सकता हूँ सर? एक्स मान सकते हैं तो मान लो। tan 30 की वैल्यू होती है सर 1/√3। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि x इजकल टू जो होगा √3 टाइम्स ऑफ h होगा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट रिलेशन। दूसरा कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी डिवाइड बाई ए बी इजकल टू tan 60। बी डी कितना है अपने पास सर? बी डी h+tan तो ये है हाफ यहाँ से, और tan होता तो बी डी टोटल हो गया अपने पास सर h+tan प्लस में tan डिवाइड बाई ए बी को आपने बोला है सर x इजकल टू tan 60 की वैल्यू √3। बेटा क्वेश्चन की थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन को समझना रह गया, बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जितना मुझे एक्सप्लेन करना था वो तुम्हें ड्यूरिंग मेकिंग डायग्राम हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन रह जाता है। ये हो गया हमारे पास सर h + 20 इजकल टू √3 इंटू में x। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। h + 20 √3 कितना है सर? सॉरी x कितना है? x की वैल्यू दे रखी है √3 टाइम्स ऑफ h। सिंप्लीफाइड करेंगे सर 20 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ h। यहाँ से अगेन ये जो हमने h माना था वो कितना आ गया मेरे पास? tan आ गया। कौन सा वाला h सर? ये वाला h। b से c कितना आ गया सर? tan आ गया। बट क्वेश्चन ये नहीं था, यही तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस, लेक ऑफ सरफेस। लेक तो यहाँ पर है ना सर, और ये आपने बोला है सर ये है आपके पास tan, और tan ये है। बोलो समझ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको एक्चुअल में फाइंड करना है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये, इजी था बेटा। ठीक है, tan मीटर तो सर ये वाला हो गया, और tan ये हो गया। tan + tan कर दीजिए, tan + tan टोटल इजकल टू 20। कितना हो गया सर? 20। क्वेश्चन तो मजेदार था ये वाला, समझ रहे? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, ये वाला बहुत मजेदार था। क्लियर? समझ आ गया? और कोई क्वेश्चन तो मुझे इतना खास ऐसा कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस का इंक्लूजन्स है हमारे पास, हमने किए। टाइम स्पीड वाले भी क्वेश्चंस है इसके अंदर, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो हाइट एंड डिस्टेंस की ये जो क्लास है, प्रीवियस क्लास मैंने यस्टरडे आपके अपलोड किए थे, टुडे क्लास, दोनों क्लास के नोट्स को एक साथ मिलाओ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ डाउट आता है उसको मेंशन करो, एंड आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके ईच एंड एवरी डाउट को। बट बेटा मैं बता सकता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो मैंने ये आई थिंक 5 और ये जो टोटल 3 पार्ट में क्लास है आपके, तो ये 20 क्वेश्चंस रहे होंगे ऑलमोस्ट। बट इन 20 क्वेश्चंस में ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर किया हुआ है। जिस पॉइंट पे भी लगता है सर ये मेरा पॉइंट क्लियर नहीं है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बट आई होप सो कि आप कितना भी कहीं, मैं वही बोलता हूँ बेटा, एक ही लाइन है मेरी,
कि मैं उस स्पीड से मेंटेन करके चल रहा हूँ कि बहुत बिलो एंड एवरेज स्टूडेंट्स भी अगर नोट्स वीडियो को 2 टाइम्स अच्छे से देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट रह ही नहीं सकता बेटा। थोड़ा बहुत भी अगर उसने पढ़ा होगा तो पक्का उसको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की ये जो क्लास थी, हमारी जो क्लासेस थी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होंगे, चैप्टर नंबर 8 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियोज अपलोड कर चुका हूं अब तक, कौन कौन से टॉपिक है, कोऑर्डिनेट के सभी क्वेश्चंस अपलोड हो गए। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के ऑल टफ क्वेश्चन से इंक्लूड कर दिए। अपकमिंग क्लासेस में मैं और बना दूंगा। ठीक है, एपी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो बेटा आपका लास्ट टाइम में अगर आप देखें, बी केयरफुल, मैंने अभी तक जितनी वीडियो अपलोड की उसमें बहुत सेलेक्टिव और मैक्सिमम कंटेंट मिलेगा आपको। क्वेश्चंस आर सेलेक्टिव बट कंसेप्ट आर मैक्सिमम। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।